दोस्तों नमस्कार। देश की संसद में बजट पेश हुआ है और इस बजट के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। क्योंकि आप और हम किसान आंदोलन में एक साथ संघर्ष किए हैं, तमाम सारे आंदोलनों में एक साथ संघर्ष किए हैं। हम किसान आंदोलन से अपनी बात चालू करते हैं। असल में आज जब बजट भाषण हो रहा था, उस वक़्त देश की वित्त मंत्री ने उस बजट भाषण की शुरुआत ही किसानों से की थी और उसमें सबसे पहला ज़िक्र जो था वो किसानों का था कि किसानों के लिए हम क्या करने वाले हैं। किसानों को प्रमुख एजेंडे के रूप में पेश किया गया। देश का बजट लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का पेश हुआ, जिसमें से सिर्फ 3% 1,52,000 करोड़ रुपए जो है किसानों के लिए आरक्षित किए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस संदर्भ में कि वो किसान जिन्होंने देश की सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया, वो किसान जिन्होंने भाजपा को 400 प्लस का जो उनका सपना था 240 पर लाने पर मजबूर कर दिया, उनके लिए जो लुभावने वादे किए गए वो सरकार एक बार फिर झूठे वादे कर रही है। एक उम्मीद इस देश के लोगों को थी कि सरकार, जो गठबंधन की सरकार इस बार बनी है, किसी दल को बहुमत नहीं है, भाजपा उसमें बड़ी पार्टी है, तो सबके लिए कुछ अच्छा करने का काम करेगी। लेकिन वो सपना एक बार चकनाचूर हुआ और उस सपने को एक बार फिर जो है भाजपा ने धोखा देने का काम किया है। किसान की जो मांग थी एमएसपी की, किसानों की मांग थी कि संपूर्ण कर्जा मुक्ति होना चाहिए, किसानों की मांग थी कि फसल बीमा की जो रकम है वो सही मिलना चाहिए, लेकिन इस पर एक भी प्रकार की बात नहीं की गई। इस पर एक डाउट ये भी है कि हमने हाल ही में देखा कि कर्नाटक की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने एवं देश के तमाम राज्यों की सरकार ने जो एससी एसटी के लिए रिजर्व फंड था उसको दूसरे कामों में उपयोग करने का काम किया। इस तरीके से जो 3% 1,52,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए आरक्षित किया गया है, जो कि नाम मात्र का है, उसको जो है ये किसी दूसरे काम में खर्च ना कर दें। हालांकि 1,52,000 से इस किसानों की जो व्यवस्था है उसका कुछ होने वाला नहीं है। जिस वक्त कोरोना में पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, सारे विभाग घाटे में चल रहे थे, उस वक्त किसानी ऐसा एक सेक्टर था जो 4% के सरप्लस में चल रहा था। उस वक्त 3 काले कानून केंद्र की सरकार लेकर आती है और देश के किसान केंद्र की सरकार के खिलाफ आंदोलन हो जाते हैं और देश की राजधानी को घेरने का काम करते हैं, लेकिन उन्हें देश की राजधानी में नहीं जाने दिया जाता। जो किसानों की आबादी देश की कुल आबादी का 65% है, उस आबादी के प्रतिनिधित्व जो आंदोलन कर रहे हैं उनको देश की राजधानी में नहीं जाने दिया जाता, उनको खालिस्तानी कहा जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है। अभी वर्तमान में शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं इन्हीं मांगों को लेकर। पिछले कई महीनों से शंभू बॉर्डर का रास्ता सरकार ने बंद कर रखा है, अंततः उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो सरकार जो है कहीं ना कहीं किसानों के साथ एक बार फिर धोखा कर रही है और किसानों को एक बार फिर झूठे लुभावने वादे करके उन्हें बर्बाद करने का झूठे वादे इस बजट के माध्यम से कर रही है। इसी के साथ इस बजट में युवाओं का जिक्र किया गया। इस बजट की जो थीम थी वो महिलाओं पर केंद्रित थी, वो युवाओं पर केंद्रित थी, वो किसानों पर केंद्रित थी, वो एमएसएमई पर केंद्रित थी। युवाओं को कहा गया कि हम 1 साल तक 5,000 रुपए उनको जो है इंटर्नशिप के तौर पर उन्हें भत्ता देंगे, लेकिन वो 5,000 रुपए जो है 1 साल तक दिए जाने हैं। अब 1 साल तक उन्हें किस प्रकार दिए जाएंगे? क्या वो अग्निवीर को विस्तार के तौर पर दिए जाएंगे? तो ये जाहिर सी बात है कि देश में एक बड़ी मांग है कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए और सेना की पूर्व जो योजना है भर्ती की उसे बहाल किया जाए। इसी के साथ एमएसएमई का जिक्र किया गया, श्रम आधारित जो काम है उनका जिक्र किया गया। इस देश की अर्थव्यवस्था जो है लगभग 2/3 जो है एमएसएमई के माध्यम से चलती है, लेकिन क्या कहा गया है एमएसएमई में कि हम उनको
प्रथम प्राथमिकता में लेते हैं, उनको हम जो है क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी हम देने का काम करते हैं। लेकिन हमने हाल ही में देखा इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो बुलडोजर चलाए गए वो एमएसएमई से जुड़े हुए लोगों के घरों पर चलाए गए। सबसे ज़्यादा प्रशासन और शासन और पुलिस के जो डंडे चले वो एमएसएमई से जुड़े हुए लोगों पर चले। तो ये एक तरफ सरकार जो है एमएसएमई से जुड़े लोगों को प्रताड़ित कर रही है, दूसरी तरफ उनको बजट में लुभावने वादे करने का काम कर रही है। इस तरीके से सरकार ने ये पूरे मसले पर बजट में सिर्फ और सिर्फ गोलमाल किया है और ये बजट जो है पूंजीपतियों को सौंपने का काम किया है। हम इस बात का भी यहाँ जिक्र कर सकते हैं कि अगर हम एनालाइज करें तो एक रेलवे स्टेशन देने से जहाँ पूर्व से कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस रेलवे स्टेशन को या किसी दूसरी और संस्था को या पूर्व से कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमने उन्हें निजी हाथों में दे दिया। क्या ये देश का विकास है? क्या वहां रोजगार मिल रहे हैं? वहां पहले से ही लोग वहां काम कर रहे हैं और वहां पर रोजगार की उपलब्धता शून्य करने का इस पूंजीपति व्यवस्था ने से बिल्कुल खत्म कर दिया गया उस उपलब्धता का, और वहां आउटसोर्स की व्यवस्था चालू हो गई। तो सरकार ने लोगों के पास जो जीवन जीने की जो सुरक्षा थी, सुरक्षा की गारंटी थी, उसे खत्म करने का काम किया। सरकार ने कहीं जिक्र नहीं किया इस बजट में, वित्त मंत्री ने कहीं जिक्र नहीं किया इस बजट में कि हम इस देश में युवाओं को, लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो है औद्योगिक यूनिट लगाएंगे। उन औद्योगिक यूनिटों का कहीं जिक्र नहीं किया गया। उनकी जगह पूंजीपतियों को ये बजट सौंपने का सरकार ने काम कर दिया गया। इस देश के अंदर महंगाई से लोग परेशान हैं। महंगाई उस चीज के लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं, महंगाई उन वस्तुओं के लिए जो लोगों के पेट भरने का काम करती हैं। अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए रोजाना कमा कर लाता है तो वो 250 रुपए उसमें से सिर्फ सब्जी खरीदने पर लगा देता है। तो उन 250 रुपए की जो महंगाई है, उस सब्जियों पर जो महंगाई है, उस पर सरकार का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन सरकार कहती है कि मोबाइल हम सस्ते करेंगे। क्या मोबाइल खरीदने से जो 80 करोड़ वो लोग जो बीपीएल हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो उनका जीवन यापन हो सकता है? क्या उनका पेट भर सकता है? कतई नहीं भर सकता। लेकिन इस सरकार ने एक बार फिर मोबाइल सस्ते करने के वादे के साथ जुमला देने का काम किया। पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए थी। उम्मीद थी कि इस बजट में आएगी। एक लंबे समय की मांग है, लेकिन उस पर कोई बात सरकार के द्वारा नहीं की गई। पेट्रोल सस्ती होने से तमाम सारी रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद एक बार फिर खत्म हो गई। और उन 80 करोड़ गरीबी रेखा के जो नीचे रहने वाले लोग हैं, वो मिडिल क्लास लोग जो अपना जीवन यापन जो है बड़ी मुश्किल में कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों को एक बार फिर जो है इस देश की सरकार ने पट्टा लगाने का काम किया। कुल मिलाकर इस देश की सरकार ने एक बार फिर जो है अपना जो है उनने विजन बता दिया कि हम जो है इस देश के सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करेंगे। इस देश में मौलिक व्यवस्थाओं के लिए हम काम नहीं करेंगे। इस देश के लोगों को उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया। इस देश के बजट से उम्मीद थी कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, जीवन यापन की जो है गारंटी मिलेगी, लेकिन वो एक बार फिर शून्य हो गई। इस बजट की खिलाफत करना उतना ही जरूरी है जितना हमने पिछले दफा तमाम जो जन विरोधी नीतियां सरकार की थी उनका हमने खिलाफत की है। अगर हम इस बजट की खिलाफत नहीं करेंगे तो आने वाले जो बजट हैं वो भी इस देश की सरकार के द्वारा ऐसे ही पेश किए जाएंगे और पूंजीवाद जो है एक बार फिर इस देश के लोगों को आर्थिक गुलाम जो है बनाने का काम करेगा। और हमें आर्थिक गुलामी से बचना है तो इस देश की सरकार से सवाल पूछने का हमें काम इस माध्यम से करना चाहिए और पूछना चाहिए इस देश की सरकार से, आखिर हमारा क्या कसूर था कि आपने एक बार फिर इस देश के बजट को लुभावने वादे कर हमसे, गरीबों से, वंचितों से, महिलाओं से, युवाओं से, एमएसएमई से जुड़े हुए जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, श्रमिकों से, उनसे जुड़े लुभावने वादे कर आपने इस देश के एक बार फिर बजट को
पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम किया।